जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आप सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। आपका वेटिंग लिस्ट आ गई है, काली बाई की आ गई है, और भी काफ़ी जिलों की वेटिंग लिस्ट आ चुकी है। और सभी भाइयों का सिलेक्शन जिनका हो गया है सिलेक्शन, उनको बहुत बहुत बधाई है हमारी तरफ से। और अब भाइयों से बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे तो उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर आने हैं और क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो सुनील भाई बताइए, आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जैसे कि, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर। सभी भाइयों को हमारी तरफ से पहले बहुत बहुत बधाई है जो अब नवचयनित हुए हैं। और सभी पहले तहसील से जाके हमने जो 5-6 स्टाम्प बनेंगे वो बनवाए जाके, और जो भी हमने फ़ोटो वोटो हैं, नवीन पुराने फ़ोटो नहीं हो, 3 महीने से पुराने फ़ोटो लेकर आए साथ में। और जो बाकी जानकारी राहुल भाई बताएंगे। राहुल भाई बताइए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। जैसे क्वालिफिकेशन है, जैसे वो 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट है, चरित्र है, दो चरित्र चाहिए, जैसे सरपंच का और रजिस्ट्रेड ऑफिसर का हो, और तो जैसे और समान पात्रता है सीटी, उसका सर्टिफिकेट चाहिए वो क्वालिफाई का। और जैसे अपने फॉर्म भरा था राजस्थान पुलिस का, उसका प्रिंट आउट। किसी भी डॉक्यूमेंट्स की कमी रहने पर घबराए नहीं, क्योंकि आपको वैसे टाइम दिया जाएगा 2-4 दिन का। वो एफिडेविट आपसे ले लिया जाएगा और बाद में आप जमा करा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन कोशिश करें कि आप, हाँ टाइम है तो बनवा लें। सबसे पहले तो बाकी डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होंगे, लेकिन जो ये बाहर से आपको तहसील से जो बनवाने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाने हैं और कैसे बनवाने हैं। सबसे पहले तो आपको बंद पत्र बनवाना है, बॉन्ड पत्र बोलते हैं जिसको। वो 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर बॉन्ड पत्र बनेगा। उसके ऊपर जो आपकी ज़मीन की 2 गवाह होंगे, गवाहों की ज़मीन की जमाबंदी लगेगी। वो आप कोई किसी को भी ले जा सकते हो उसको करवा के, और वो आपका तहसीलदार का साइन हो जाएगा। एक तो आपको बॉन्ड पत्र बनवाना है 100 रुपये के स्टाम्प के ऊपर। एक आपको बनवाना है एग्रीमेंट, वो भी इंग्लिश के अंदर उसमें टाइपिंग होगी, वो भी 100 रुपये के स्टाम्प पे बनेगा। इसके अलावा एक आपको बनवाना है जो कि नाम से संविधान की शपथ होगी, वो 50 रुपये के स्टाम्प पे बनेगा। और इसके अलावा जो छोटे छोटे होते हैं जैसे संतान संबंधित, धूम्रपान नहीं करने से संबंधित शपथ पत्र बनवाना है। और ये अमित भाई बताएंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। सभी भाइयों को राम राम। जिनका चयनित हुआ है उनको सभी को बधाई है। पहले तो अपने जो चरित्र प्रमाण पत्र होता है, जो आपने लगाया है 10वीं 12वीं या आपने BSc कुछ भी लगाया है लास्ट ग्रेजुएशन, तो उसका चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। 2 प्रतिष्ठित कोई भी हो तो उनका चाहिए है ना। बाकी 10वीं 12वीं जाति मूल। और भाई ने बताया जो एग्रीमेंट होते हैं, एग्रीमेंट 100 के पे बनवाया। पिछली बार हमने भी 50 के बनवाया था तो वो मान्य नहीं हुआ था हमारा। अरे नहीं, DV के लिए वो चल जाएगा, DV के लिए 50 में चल जाएगा। हमारा मान्य नहीं हुआ था तो हमने वापस 100 का बनवाया था। तो आप पहले से ही उसको 100 पे बनवाएं। और बॉन्ड पत्र है जो बनवाना है आपको। बाकी फ़ोटो होनी चाहिए आपकी, जो नई फ़ोटो है 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और CET का ग्रेजुएशन है जो 12वीं वाली उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। हर डॉक्यूमेंट की आपको 2 से 3 कॉपी लेकर आनी है। बिल्कुल घबराना नहीं है आपको। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट कम भी रह जाता है तो आपको समय दिया जाएगा प्रॉपर। ऐसा नहीं है कि आपको बाहर निकाल देंगे। बाकी मैं तो ये बोलूँगा कि आप पहले से आपकी तैयारी करके आएँ। डॉक्यूमेंट जो भी है तहसील से संबंधित डॉक्यूमेंट्स है वो आप बनवा लें। बंद पत्र है, एग्रीमेंट है, संविधान की शपथ वगैरह है, ये सब बनवा लो आप वहाँ जाकर ये। और उसके बाद में आपको जैसे कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपके पास में, सबकी 1-1 2-2 कॉपी लेके आनी है। 8 से 10 आपको फ़ोटो लेकर आनी है। और सबसे मेन है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र है, जो कोई सरपंच से बनवा सकते हो आप। प्रतिष्ठित व्यक्ति जैसे कोई लेक्चर, गजिस्ट्रेड ऑफिसर है, लेक्चरर वगैरह है, उनसे आप 2 से 3 चरित्र प्रमाण पत्र लेके आइए। और अंतिम शिक्षा वाला जहाँ से आपने अंतिम में जो शिक्षा प्राप्त करी है, जो आपने क्वालिफिकेशन में लगाया है, जैसे 12वीं लगाई किसी भाई तो 12वीं का लेके आइए, किसी ने ग्रेजुएशन लगाई तो वहाँ से लेके आइए, वो तो आपको ज़रूरी है। बाकी आप सरपंच का लेके आ सकते हो, वार्ड पार्षद का लेके आ सकते हो, और किसी भी लेक्चर वगैरह बनवा के ला सकते हो। और भी कोई डाउट है आपके तो वो आप कमेंट कर सकते हो। और भी सुनील भाई बताइए और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए भाइयों को। और तो क्या, ये नहीं डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है। और तो जो भी होगा शायद हमारे जो भी याद आएगा आपको हम बता दिया जाएगा तो अगली वीडियो में। और कोई रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इसकी भी आवश्यकता, तो हम आपको ज़रूर अप्लाई करेंगे इसका। वैसे ही वेटिंग लिस्ट में सारे प्रॉपर है वो दे रहा है क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सारे डिटेल इसमें देख लेना आप। वेटिंग लिस्ट में डाल रखे हैं क्या क्या चाहिए डॉक्यूमेंट। वेटिंग लिस्ट के अंदर मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके आना है। और पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। तो बिल्कुल भी मेडिकल टेस्ट के लिए बिल्कुल भी घबराए नहीं आप। कोई इतना बड़ा कोई वो नहीं होगा कहीं आप घबरा रहे हो कि मेडिकल टेस्ट कैसे होगा। बिल्कुल ईजी होगा और आप बिल्कुल घबराए नहीं, अपने ऊपर पेशेंस रखना, सब कुछ अच्छा होगा। हमने भी मेडिकल टेस्ट दिया था, हमको भी घबराहट महसूस हुई थी उस टाइम पर, लेकिन वो जो समय था वो निकल गया और सब कुछ ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप आइए, DV कराइए आपका,
और आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। आप पहले मतलब ऐसे बंदे हो जिनकी इतनी वेटिंग लिस्ट आई है, आप किस्मत वाले हो जो आप सभी का नाम वेटिंग लिस्ट के अंदर आ पाया। 109 काली बाई से वेटिंग आई है, 109 तक तो पोस्ट भी नहीं आती, पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि इतनी वेटिंग लिस्ट आ रही है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हम सभी भाइयों की तरफ से। राहुल भाई क्या बोलना चाहोगे? सभी भाइयों को बधाई हो को बधाई है और यहीं पे मिलेंगे अब हम। हाँ 19 तारीख को हम जयपुर में मिलेंगे, आपका डेब्यू होगा यहीं पे। काली बाई बटालियन वालों को तो हम यहीं पर मिलेंगे 5th RSC में, और बाकी जिन भाइयों का और डिस्ट्रिक्ट से चयन हुआ है वो भाई भी अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए और आप बिल्कुल खुश रहे, आपका सिलेक्शन हो चुका है और बहुत बहुत बधाई आपको। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने आपको बताए हैं वो आप बनवा लेना, और जो आपकी ज्वाइनिंग का वो वेटिंग का वो आया है उसके अंदर सब कुछ मेंशन किया हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बनवाने हैं। तो हम सभी भाइयों की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई सभी साथियों को, धन्यवाद। अमित धन्यवाद भाई, आइए मिलेंगे आपसे बैठ के।